भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। 28 अगस्त प्रदोष के दिन 28 अगस्त सोमवार और प्रदोष के दिन कीजिए ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। सबसे पहले शमी नहीं, धतूरे के फूल का उपाय। जो धतूरा आता है, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो सोमवार को पड़ने वाली प्रदोष के दिन धतूरे के फूल को इस प्रकार से समर्पित कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो सबसे पहले आपको 2 पुष्प लेने हैं धतूरे के। पहला जो पुष्प समर्पित करना है मनोकामना बोलते हुए, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस स्थान पर आपको पहला पुष्प समर्पित करना है। पहला पुष्प समर्पित कीजिए इस स्थान पर। जब पुष्प समर्पित करोगे तो फूल वाला भाग महादेव की तरफ रखना और डंडी वाला भाग आपकी तरफ रख लेना। इस प्रकार से पुष्प समर्पित करना है। फिर दूसरा जो पुष्प है वो समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जो दूसरा पुष्प समर्पित करोगे शिवलिंग पे, वो पुष्प समर्पित करते समय उसकी जो डंडी है उसको आपके विपरीत कर देना और जो फूल वाला भाग है वो आपकी तरफ रख लेना। यानी जैसे आपने यहाँ चढ़ाया था फूल, इसका ठीक विपरीत करके फूल चढ़ा देना है। यहाँ जो फूल चढ़ाया था आपने, उसकी डंडी आपकी तरफ थी, फूल महादेव की तरफ था। अब जो दूसरा पुष्प चढ़ाओगे उसकी डंडी आपके विपरीत होगी और फूल वाला भाग आपकी तरफ हो जाएगा। दूसरा पुष्प समर्पित कीजिए मनोकामना को बोलते हुए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक सोमवार कीजिए, दूसरे सोमवार कीजिए, तीसरे सोमवार कीजिए। सोमवार और प्रदोष ये दोनों विशेष दिन होते हैं, तो यदि प्रदोष आने में समय है तो आप सोमवार के सोमवार ये उपाय कीजिए। अगला जो उपाय है वो है पर्पल कलर का आंकड़ा, या फिर जो आंकड़े का पुष्प आता है पर्पल कलर का, गुलाबी कलर का, पिंक कलर का, उस फूल को विषम परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए महादेव के चरणों पर समर्पित कीजिए। अब चरण कौन से होते हैं? जहाँ से ये जल बहकर नीचे गिरता है, इस पर समर्पित करने से पहले आपको ये फूल यहाँ पर स्पर्श करना है। समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और स्पर्श कराना है चरणों पे। चरणों पे केवल स्पर्श कराइए, समर्पित मत करना। केवल स्पर्श कराना और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। जितनी भी आपकी विषम परिस्थितियाँ चल रही होगी वह सारी विषम परिस्थितियाँ समाप्त हो जाएगी महादेव की कृपा से। बस एक बार ये उपाय करना। सोमवार और प्रदोष एक ही दिन है, इसलिए सोम प्रदोष के दिन ये उपाय जरूर कीजिए। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय, या फिर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कोई एग्ज़ाम दिया है उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कोई मनोकामना हो, कोई दुख हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रत्येक सोमवार को एक दीपक लेना है आपको। उसमें 2 लंबी बात लगानी है। 2 लंबी बात लगाइए और एक चावल का दाना उस दीपक में डाल दीजिए। साथ में डालना है आपको घी डालिए, एक चावल का दाना डालिए। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, यानी कि अक्षत खंडित ना हो, पूर्ण हो। और 2 आपको लेनी है लंबी बाती। बाती का मुख आपकी तरफ रखना। जब दीपक को प्रज्वलित करोगे तो प्रज्वलित करते समय, जलाते समय शिव और शक्ति का स्मरण करना। माता पार्वती यानी कि शक्ति और भगवान शंकर यानी कि शिव और शक्ति का स्मरण करना। शिव शक्ति का स्मरण करते हुए ये दीप प्रज्वलित करना। प्रत्येक सोमवार को दीप प्रज्वलित कीजिए। यदि आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो रिजल्ट में आप क्लियर होंगे। यदि कोई विशेष मनोकामना है वो भी पूर्ण होगी। साथ ही साथ में कोई दुख तकलीफ चल रहा होगा वह भी समाप्त होगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति उपाय। रोग मुक्त के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 2 दीप, एक सरसों के तेल का और एक घी का प्रज्वलित कीजिए। जिन माताओं बहनों को समस्या है, दोनों दीप प्रज्वलित करने के बाद में प्रत्येक सोमवार को आपको ये उपाय करना है। दोनों दीप प्रज्वलित करने के बाद में इस बेलपत्री के वृक्ष के चारों तरफ थोड़ी सी शक्कर पटक दीजिए। थोड़ी सी शक्कर पटक दीजिए। प्रत्येक सोमवार को जब आप ये उपाय करेंगे, धीरे धीरे आपका वह रोग समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब चलते हैं प्रदोष के नियम की तरफ। जो गुरु जी ने प्रदोष के नियम बताए हैं, यदि आप ये नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो प्रदोष का पहला नियम क्या है?
कि आपको 2 दीप प्रज्वलित करने हैं। एक जगह एक जो दीप प्रज्वलित करना है वो करना है भगवान शंकर के मंदिर में, दूसरा जो दीप प्रज्वलित करना है वो करना है बेलपत्री के दूसरा जो दीप प्रज्वलित करना है आपको, क्षमा करना, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे नहीं, दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आपके घर की चौखट पर, यानी कि जो आपका घर का मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार पर। ये 2 दीप का नियम यदि आप बना लेते हैं, प्रत्येक प्रदोष के दिन ये दीप प्रज्वलित करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होना प्रारंभ होगी। घर में कोई दुख तकलीफ चल रही होगी वह भी समाप्त होगी। यदि शंकर भगवान के मंदिर नहीं जा सकते तो जो पहला दीप शंकर भगवान के मंदिर में जलाना था उसको आप शंकर भगवान के मंदिर की जगह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दीप जलाइए, दूसरा दीप वही आपके घर की चौखट पर, आपके घर के द्वार पर प्रज्वलित कीजिए। यदि ये वाला नियम बनाते हैं तो इस नियम का पालन कीजिए, धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। ये नियम प्रत्येक प्रदोष के दिन आपको अपनाना है, प्रत्येक प्रदोष को ये उपाय नियम बनाना है, प्रत्येक प्रदोष को दीप प्रज्वलित करना है। दीप में आपको घी डालना है, तेल का दीप नहीं जलाना है। सभी भक्तों को श्री शिवाय